हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैक्स लीगल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या होता है, हम डिटेल में इनके बारे में देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी क्रिमिनोलॉजी में या पिनोलॉजी विक्टिमोलॉजी रिलेटेड और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात होती है, तो अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिफ़र करते हैं, तो आप 101% 16 मार्क्स या 20 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे और आसानी से लिख सकते हैं। और पिछले बार की अगर बात करें तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट क्या होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक पेनल्टी इम्पोजमेंट होता है स्टेट के थ्रू किसी भी पर्सन पे जो कि कमिट करता है क्राइम, यानी कि कोई भी पर्सन क्राइम कमिट करता है तो स्टेट उसको पेनल्टी देती है, तो उसमें पनिशमेंट होता है। उस पेनल्टी को बोलते हैं पनिशमेंट। क्यों दी जाती है पनिशमेंट? तो सीधी सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिटेर क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम के साथ में जो भी पर्सन को हानि हुई है उसको जो पनिशमेंट देते हैं जिस क्रिमिनल को, उससे उस व्यक्ति को थोड़ी सी राहत मिलती है। यहाँ कम से कम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो होता है, क्रिमिनल को सज़ा मिलती है और डिलीवर जस्टिस, यानी कि सामने वाले पर्सन को जस्टिस देने के लिए। तो ये मीनिंग है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछते तो आप ये मीनिंग लिख सकते हैं कि पनिशमेंट का मीनिंग होता है पनिशमेंट रिफर्स टू द पेनल्टी इम्पोज बाय द स्टेट ऑन अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। इट एम्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिटर क्राइम एंड डिलीवर जस्टिस। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग पनिशमेंट की। अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स क्या हो जाए पनिशमेंट के, तो फर्स्ट टाइप रहता है पनिशमेंट का डिटरेंट थ्योरी। ठीक है, आपको इस वे में ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का क्वेश्चन आता है, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में मीनिंग और उसके बाद में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट या फिर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो सबसे पहले रहती है डिटरेंट थ्योरी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू डिस्करेज द ऑफेंडर एंड अदर्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। इस थ्योरी में जो ऑफेंडर्स रहते हैं उनको और जो पर्सन कमिट करते हैं क्राइम उनको डिस्करेज करना, उनको रोकना है ना। और इसका आइडिया क्या होता है? फियर ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंट्स क्राइम, यानी कि ऐसी पनिशमेंट देना कि उसको देखकर लोग उन क्राइम करने से डरे। उसको एग्जाम्पलरी थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि सपोज करो किसी ने रेप करा है और उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है, तो जो दूसरे पर्सन है, जो भी सोचते भी है, जो भी गिल्टी मेंस या करना चाहते हैं, जिनका भी गिल्टी माइंड रहता है, वो भी डर जाता है कि हम कुछ एक्टिविटी करेंगे तो हमको भी पनिशमेंट मिल सकती है, हमको भी फांसी की सज़ा हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सेवर पनिशमेंट फ्रॉम सीरियस क्राइम। इससे ये होता है कि दूसरे लोगों को उस क्राइम से बचाने के लिए ये एग्जाम्पलरी थ्योरी है, जिससे कि डर बैठे। ठीक है, अगर हम सेकेंड बात करें तो रेट्रिब्यूटिव, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और आज के समय में जो मिडिल ईस्ट नेशन है, जो कि इस्लामिक नेशन है, जहाँ पे शरिया लॉ फॉलो करता है, वहाँ पे आज भी ये पनिशमेंट दी जाती है। यानी कि सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर पनिशमेंट है। अफगानिस्तान रिसेंटली तालिबान ने जब कैप्चर करा उसके बाद में, तो ऐसी जगह वहाँ पे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी फॉलो की जाती है। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पनिशमेंट ऐसे फॉर्म में देना, रिवेंज के फॉर्म में। रिवेंज कैसा? एन आई फॉर आई, यानी कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, गले के बदले गले। यानी कोई मर्डर करता तो उसको सड़ेआम सबके सामने मार दो, गोली से उड़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, जो कि मिडिल ईस्ट में होती है। इसमें क्या फोकस किया जाता है? फोकस ऑन मोरल गिल्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या अगर उसने कुछ गलती करी है, उसने मर्डर करा, तो वैसे वैसे उसको पनिशमेंट मिल जाती है। बहुत रेट्रिब्यूटिव फॉर्म है। इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट भी होती है, क्या रेट्रिब्यूटिव इन ह्यूमन हुए या फिर ये ह्यूमन लॉ को फॉलो नहीं करते, ह्यूमन के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म क्या है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में? रेट्रिब्यूटिव। थर्ड क्या है? प्रिवेंटिव, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि तो प्रिवेंट रेपिटेशन ऑफ क्राइम, यानी क्राइम को बार बार होने से रोकना। तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहली बात इम्प्रिजनमेंट, जिसने क्राइम करा है उसको जेल में डाल दो, जेल के अंदर रहेगा तो वो क्राइम वापस से नहीं कर पाएगा। सेकेंड क्या है? डेथ पेनल्टी दे दो, उसको डेथ पेनल्टी दे दी, फांसी पे चढ़ा दिया, या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, या फिर उसको
सॉलिटरी कंसाइनमेंट यानी कि एक कारागृह में भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो वापस से उस क्राइम को ना करे। इससे क्या होता है कि जो क्रिमिनल है वो डिसेबल हो जाता है, यानी कि क्राइम करने की आदत उसकी छूट जाती, कमिटिंग फर्दर क्राइम, और आगे जो क्राइम है उसको रोक सकता है। लाइक एक साइको है उसको बहुत मज़े आते हैं भैया क्राइम करने में। अगर अपन उसको इम्प्रिजनमेंट देते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया या फिर डेथ पेनल्टी दे दी, तो आगे वो क्राइम फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट के कारण। तो हो सकता है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई और वो फर्दर फ्यूचर में क्राइम करना ही बंद कर दे। ठीक है। अगर हम थर्ड के बाद में फोर्थ की बात करते हैं, जो कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। ये बहुत अच्छी थ्योरी है, ये आज के टाइम पे ह्यूमन बेस्ड थ्योरी है, और बहुत सारी, जैसे कि हमारे बीएसएनएस में पहले 6 थ्योरी थी, 7 एक टाइप पनिशमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। ये देख लेंगे यहाँ पे कुछ लोग उन कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, तो वो आजकल दी जाती, ताकि कोई भी नॉर्मल पर्सन इसने ऑफेंड करा है वो समाज से जुड़ सके और वापस से समाज में उसका रिफॉर्मेशन हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिफॉर्म द ऑफेंडर। सिंपल सी बात है, जो ऑफेंडर है उसको वापस समाज में लाना, वापस उसको रिफॉर्म करना। इसका आइडिया क्या है? क्रिमिनल्स आर केपेबल ऑफ चेंज। क्रिमिनल भी है यार भैया, चलो क्रिमिनल है वो, उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर, लेकिन वो भी तो ह्यूमन है। तो अगर उसको हम क्रिमिनल को वापस समाज में लाएंगे तो उसमें चेंजेस आने के आसार हो सकते हैं, चेंजेस आने के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका आइडिया। सबसे मेन फोकस क्या है? फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड करेक्शन। उसकी मानसिकता को सुधारना, उसको वापस से समाज के साथ में जोड़ना, जिससे कि वो वापस से रिफॉर्म हो सके और जो पहले की लाइफ है उसको बदल के एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके, जिसमें कम्युनिटी सर्विस हो गई, एजुकेशन देना, उसको अदर थिंग्स आती हैं। अगर पांचवी बात करें तो एक्सिपेटरी थ्योरी। ये थ्योरी क्या होती है? तो इसमें ज़्यादा ये देखा जाता है कि जो ऑफेंडर है उसको हम सजा देंगे रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल बेस्ड। कैसे देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव? पहले टू मेक द ऑफेंडर रिपेंट, यानी कि ऑफेंडर को हम गिल्टी ठहराएंगे कि आपने जो गलत करा है, जो क्राइम का आपने आइडिया करा जिससे लोग सफ़र हो रहे हैं, वो आपके रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ऐसा उसको बताना। जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे कि एक फादर ही है, क्रिश्चियन का है, कोई क्रिश्चियन अटेम्प्ट करता है तो उसको फादर के पास ले जाएंगे। फादर उसको समझाएगा कि देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, आप बाइबल के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप जो मोरल प्रिंसिपल उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसा होता है। तो ये रिलीजियस रहता है। लेकिन कुछ कुछ रिलीजन में पनिशमेंट या फिर ऐसी चीज़ें बहुत आम बात रहती है, क्राइम रिलीजन का पार्ट रहता है, वो अलग चीज़ें समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ये थ्योरी भी रहती है जिसमें कि कोई क्राइम करता है तो उसको बोलते हैं, यानी कि भागवत गीता बहुत कुछ सुना देता है कि भागवत गीता में ये लिखा है आप रिलीजियस बनो। तो बहुत सारे जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो क्रिमिनल वहाँ पे रिफॉर्मेशन आता है उनमें, और इस थ्योरी के बेस पे वो क्रिमिनल से एक संत, एक प्रेस्ट, एक अच्छे पर्सन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 तरीके की थ्योरीज थी। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन पिनल सिस्टम में फोकस किया जाता है रिफॉर्मेटिव। अपने यहाँ रिफॉर्म पे फोकस, भैया क्रिमिनल कैसा भी है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर वो रिफॉर्मेशन आएगा तो अच्छी बात होगी, वो समाज के साथ जुड़ेगा। कोड बैलेंस करता है डिटेरेंस और रिफॉर्म को। डिटेरेंस यानी एग्जाम्पलरी प्लस रिफॉर्म को बैलेंस करता है। हमारे रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट नहीं देते कि यार गलती करी है लेकिन उसको इतनी ज़्यादा भी सज़ा करनी है। हाँ, कुछ केसेस में जाके कोई टेररिस्ट है तो उसकी सज़ा होती है, लेकिन वो भी एक कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद में होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट बचा हुआ है, कि हम किसी ह्यूमन राइट को वोलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो नो सिंगल थ्योरी इज़ सफिशेंट। कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं है कि सफिशेंट है, अगर रेट्रिब्यूटिव भी है, डिटरेंट भी है। सारी थ्योरी में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। लेकिन मॉडर्न लॉ या कि मॉडर्न क्रिमिनल फॉलो करता है अप्रोच पे। किसका अप्रोच? जस्टिस, डिटरेंस और रिफॉर्मेशन इक्वल टू इफेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि न्याय भी मिले, एग्जाम्पल सेट हो, और बाद में जो जिसको पनिशमेंट मिली है वो बंदा रिफॉर्मेशन भी हो उसका, ताकि एक इफेक्टिव पनिशमेंट मिले और समाज में उसका वापस से सुधार हो सके। हम फर्स्ट क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले क्या एग्जाम में आएगा? थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का क्वेश्चन, मीनिंग लिखना है। पनिशमेंट क्या होती है? स्टेट के थ्रू किसी पर्सन को दी जाती है जो कि क्राइम कमिट करता है। पनिशमेंट देते क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए और विक्टिम को जस्टिस देने के लिए।
सबसे पहले क्या थ्योरी है, डिटेंट थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल सेट करते हैं ताकि फियर हो, कोई भी क्रिमिनल क्राइम करने से पहले सोचे। फिर एट्रीब्यूटिव थ्योरी है, जिसके अंदर एन आई फॉर आई बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत गंदी ब्रूटल वे में हम सजा देते हैं। फिर थर्ड आता है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है कि उसको क्रिमिनल को बार बार एक्टिविटी करने से रोकने के लिए हम प्रिवेंटिव थ्योरी देते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव यानी कि उसका रिफॉर्मेशन लाना, उसको वापस से सेटलमेंट करना समाज के अंदर, उसके हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर फोकस करते हैं। फिर आता है एक्जिक्यूटिव थ्योरी, जो कि रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल से बेस्ड है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि इंडिया में अब ह्यूमन बेस्ड पनिशमेंट मिलती है, इन ह्यूमन पनिशमेंट बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में भी डेथ पेनल्टी मिलती है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। अगर आपको उसको ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, चैनल को, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। क्यों होता है रिफॉर्मेशन से, कोड बैलेंस करता है डिटरेंस और रिफॉर्म को, जिससे कि वापस से उस पर्सन को सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया जाए। हमने कंक्लूजन देखा, जस्टिस प्लस डिटरेंस पर रिफॉर्म इक्वल टू इफेक्टिव पनिशमेंट है।